वेलकम टू दिस क्लास ऑफ लेबर एंड सोशल वेलफेयर। इस श्रम एवं समाज कल्याण जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का मैं अभिनंदन करता हूं एंड आई होप यू विल टेक डीप इंटरेस्ट एंड कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स बिकॉज एग्जामिनेशन लीड्स टू प्रिपरेशन, preparation leads to achievement and achievement leads to satisfaction. Now one of the important topic, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है श्रम एवं समाज कल्याण के पार्ट 1 में कि व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ लेबर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में श्रमिकों से संबंधित क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या क्या उपबंध दिए हुए हैं। और पिछले कंसेक्यूटिव 5 बार से यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इंटेंसिटी ऑफ दिस क्वेश्चन आप इसी से समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपको पता है कि एक आदमी अगर समाज में है तो वह नागरिक है। द मोमेंट वो इंडस्ट्री में एंट्री करता है तो वो श्रमिक हो गया। और आदमी की स्थान परिवर्तन से भूमिका अलग है। सेम आदमी समाज में नागरिक है, वो सामाजिक हो गया, और द मोमेंट वो उद्योग में गया तो उस पर वो उद्योग का एक अभिन्न अंग है और औद्योगिक है। तो इस शोषित वर्ग के संरक्षण और कल्याण के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा बहुत सारे विधान बनाए गए हैं जो कि उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, वेलफेयर एमिनिटीज़ को बढ़ाने की ओर संकेत करता है। तो कि व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ लेबर, जब हम इसे समग्र रूप से देखेंगे तो पाते हैं कि भारत के संविधान में श्रमिकों से संबंधित 5 प्रावधान, अगर कंप्रेस करेंगे तो इसमें 5 है। पहला है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, श्रमिकों के लिए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। दूसरा है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के अंतर्गत श्रमिकों से संबंधित प्रावधान। तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत श्रमिकों से संबंधित प्रावधान। चौथा है विधायी शक्तियों का विभाजन, वैधानिक शक्तियों के अंतर्गत या विधायी शक्तियों का विभाजन। और 5वां है लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, श्रम से संबंधित प्रशासन का प्रावधान या उपबंध। नाउ प्लीज रिमेंबर दिस 5 पॉइंट्स इन बुलेट्स कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत श्रमिकों से संबंधित प्रावधान। चौथा वैधानिक शक्तियों का विभाजन। और 5वां है श्रम प्रशासन का प्रावधान। नाउ व्हेन वी विल गो इन डिटेल, जब विस्तृत रूप से इस पर हम अवलोकन करते हैं और एक दृष्टिपात करते हैं, देन क्या पाते हैं इसका विस्तृत विवरणी नाउ वी विल डिस्कस। Please listen attentively. This is a very important topic. So you are requested to concentrate your brain. So let us see what are the things it contains. जब मौलिक अधिकारों के अंतर्गत श्रम से संबंधित प्रावधान का दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है और जिसमें श्रमिकों से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान है। पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ। समानता का अधिकार के अंतर्गत क्या है, लेट अस सी। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 कहता है कि राइट टू इक्वलिटी, सभी नागरिक आर्टिकल 40 के अंतर्गत
सभी को एक समानता का अधिकार प्रदान किया गया। नाउ आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राज्य के किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर, इसमें किसी के या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, जो कि श्रमिकों पर भी लागू है। इसके बाद आर्टिकल 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 के अंतर्गत क्या है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के समान अवसर की महत्व के आधार पर उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। दूसरी बात है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव या जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अयोग्य होगा और न उनमें भेद किया गया है। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, origin, birthplace and gender or either of any points. Nobody can discriminate. आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो उल्लेख है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल या सरकारी संस्थान जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, मंदिर, मस्जिद, सिनेमाघर इत्यादि में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के आधार पर प्रवेश को प्रतिबंधित नहीं रखा जा सकता। सो दिस इज अवॉइडिंग द अनटचेबिलिटी। देयर शुड नॉट बी एनी अनटचेबिलिटी और सेंस ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके बाद समानता का अधिकार के अंतर्गत हमने देखा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम, व्हाट इट एक्चुअली कंटेंट्स, व्हाट टाइप फ्रीडम यू पॉसेस। इसके अंतर्गत आर्टिकल 19(1) कि बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इन केस ऑफ लेबर नियोजक एवं निरीक्षक के सामने उसको अपनी मांग रखने का अभिव्यक्ति है इन केस ऑफ लेबर। दूसरा है शांतिपूर्ण तथा बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19(1) ख, शांतिपूर्ण तथा बिना हथियार के सम्मेलन की अधिकार। तीसरा है संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का स्वतंत्रता। 19(1) ग, श्रम संघ, यानी श्रमिकों के अंदर एक हथियार है ट्रेड यूनियन कि वो अपना एक संघ बना सकता है। फिर भारत में सर्वत्र स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता। 19(1) घ, कोई भी सिटीजन को अधिकार है वो भारत में कहीं भी परिभ्रमण के लिए जा सकता है। इसके बाद देश के किसी भी स्थान पर बसना तथा पद प्राप्त करना। भारत के नागरिकों को यह भी अधिकार दिया हुआ है कि वह देश के किसी भी राज्य में जाकर बस सकता है और वहाँ अपना रोजगार या किसी पद को हासिल कर सकता है। किसी भी पेशा को अपनाने की स्वतंत्रता। 19(1) घ। देन दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 कहता है कि अगर किसी पर कोई आरोप हो तो उसको अपने पक्ष रखने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए और है, दैट इज आर्टिकल 20। देन प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21(a), आर्टिकल 21(a) 6 से 12 वर्षों के बीच के बालक को अनिवार्य एवं प्राथमिक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। दैट हैज़ बीन गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। और यह इन केस ऑफ फैक्ट्रीज बालक श्रमिकों के नियोजन पर भी लागू किया गया। देन तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23, 24 के तहत श्रमिकों एवं नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान
दिया गया है। आर्टिकल 23 मानव के व्यापार, दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, फोर्स्ड लेबर, exploitation against forced labor. So nobody can have the forced labor. So article 23 इसे प्रोहिबिट करता है कि किसी भी आदमी को बलात्श्रम नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखानों में नियोजन नहीं किया जा सकता है। सो आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट below the age of 24 years to 12 years. Number 3 is directive principle of state policy. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत श्रमिकों से संबंधित प्रावधान और डीपीएसपी के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है श्रमिकों के लिए, उसका एक दृष्टिपात करते हैं कि आर्टिकल 38 के तहत राज्य अपने नीति निर्धारण में श्रमिकों के कल्याण का विशेष ध्यान रखेगा। डीपीएसपी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर ये अपने श्रमिकों के लिए कल्याणकारी प्रावधान को लागू कर सकता है और लागू किया है। उसके अंतर्गत क्या है, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 के तहत राज्य को निर्देश दिया गया है। आर्टिकल 39 के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य अपनी नीति का संचालन करते समय इस बात का ध्यान रखे कि आर्थिक संसाधनों का संकेंद्रण ना हो, मतलब एवरीबडी इज हैविंग इक्वालिटी। मीन्स वन ऑफ द एग्जाम्पल इज फॉर सेम वर्क you have to pay same wage. There should not be any gender discrimination. Now article 41 कुछ दशाओं में, आर्टिकल 41 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। लाइकवाइज आर्टिकल 42 कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता। इसी तत्वाधान में प्रसूति हित लाभ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 लागू किया गया कि जब महिला श्रमिक उसकी बॉडी काम करने की ओर असमर्थता व्यक्त करता है तो उस समय भी उसे सहायता प्रदान किया गया है, मैटरनिटी लीव और व्हाट आर द एंड सो मेनी वेलफेयर्स, सो दैट इन केस ऑफ मैटरनिटी और उस दैट particularly that period she should be looked after by the employer or government. आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज, बट अभी तक भारत में मिनिमम वेज और फेयर वेज, निर्वाह मजदूरी देने का प्रावधान नहीं। न्यूनतम मजदूरी और उचित मजदूरी ही अभी तक दिया जा रहा। लिविंग वेज अमेरिका जैसे देशों में मिलता है कि श्रमिक अगर कहेगा हमें कार चाहिए तो कार भी मिलेगा, लेकिन भारत जैसे देश में अभी तक न्यूनतम मजदूरी और उचित मजदूरी तक का ही प्रावधान। आर्टिकल 43 क कहता है कि प्रबंधन में श्रमिकों की भी सहभागिता होनी चाहिए, और ये आर्टिकल 43 क के द्वारा दिया है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में श्रमिकों की भी सहभागिता आवश्यक। आर्टिकल 45 अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, आर्टिकल 45। देन आर्टिकल 47 नागरिकों के लिए स्वास्थ्य एवं प्रोटीन युक्त भोजन। आर्टिकल 47 के तहत नागरिकों के लिए स्वास्थ्य मीन्स फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ और प्रोटीन युक्त भोजन, जो फूड हो वो प्रोटीन युक्त हो, इसका भी प्रावधान किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज, तो इस तरह से देखते हैं कि डीपीएसपी के अंतर्गत श्रमिकों से संबंधित ये सब प्रावधान दिया गया है। नाउ व्हेन
वी सी द फोर्थ पॉइंट, वैधानिक शक्तियों का विभाजन। तो वैधानिक शक्तियों का विभाजन भारत के संविधान में पार्ट 11, शेड्यूल 7 और अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 3 सूचियां दी गई है। पहला है संघ सूची, दूसरा है समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट, एंड फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज कॉन्करेंट लिस्ट और थर्ड इज स्टेट लिस्ट। तो संघ सूची के अंतर्गत इन तीनों सूचियों के अंतर्गत विषय का विभाजन है, विषय को डिवाइड किया गया है। तो पहला है संघ सूची, ILO है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, देन रिलेटेड टू ऑयल एंड नेचुरल गैस, माइंस, रेलवे, डॉक, पोर्ट, देन ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इसके बाद इंटर स्टेट माइग्रेंट, अंतर्राज्यीय श्रमिक जो माइग्रेशन है उससे संबंधित विवाद। समवर्ती सूची में कॉन्करेंट लिस्ट में जो विषय है वो ट्रेड यूनियन, श्रम संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, देन औद्योगिक संबंध, वृद्धावस्था पेंशन, मजदूरी, कार्य के घंटे, कार्य की दशा, कार्य की शर्तें इत्यादि, वो है समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में। और थर्ड है राज्य सूची जो कि स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंतर्गत राज्य सरकार अपने अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो फैसिलिटीज़ है, जो बेनिफिट है वो एक्सटेंड करती है। इसके अलावा जो डिसेबल है और जो काम के लिए सक्षम नहीं है उनके लिए भी राहत की सहायता का प्रावधान करती है। तो इस तरह से देखते हैं कि वैधानिक शक्तियों में 3 सूची है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। और इन सभी में जो केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं वो सर्वोपरि है। अगर कहीं विवाद होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में, तो केंद्र सरकार की जो कानून की व्यवस्था है वो मान्य है। इसके बाद सबसे लास्ट में देखते हैं कि देयर आर प्रोविजन ऑफ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, श्रम से संबंधित प्रावधान। तो आर्टिकल 256 एंड 257, आर्टिकल 257 और 256 राज्य में श्रम कानूनों का प्रशासन को उल्लेखित करता है। इसके साथ ही आर्टिकल 258 केंद्रीय सरकार का शक्ति या केंद्रीय कानून की सर्वोच्चता को अभिव्यक्त करता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून इनैक्टेड है वह सर्वोपरि है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स एराइजेस। और देयर आर प्रोविजन ऑफ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट का अलग है। जस्ट लाइक बिहार ब्लॉक लेवल पर लेबर इन्फोर्समेंट अफसर, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेबर सुपरिंटेंडेंट, लाइकवाइज सचिवालय स्तर पर एक हायरार्की अलग है। और केंद्र सरकार की जो श्रम का प्रशासन है वो अलग है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के संविधान में श्रमिकों के हितों के लिए बहुत सारे विधानों का प्रावधान किया गया है, जिससे यह अध्ययन किया जा सकता है कि श्रमिकों अभी तक जो शोषित वर्ग है तो उनके लिए सामाजिक न्याय के तहत और समाज की मुख्य धारा में उनके लिए न्याय के साथ साथ कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू किया गया है। तो इस तरह से भारत के संविधान में श्रमिकों के लिए उल्लेखित प्रावधानों का समावेश किया गया है। सो प्लीज राइट इन क्वेश्चन पेपर, अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड राइट केयरफुली। तो इस प्रकार हम देखते हैं श्रम एवं समाज कल्याण जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और स्कोरिंग भी है। आवश्यकता है आपको कंसंट्रेट करने की। इस विषय के अंतर्गत अगर मनोयोग से इसकी तैयारी की जाए तो यह बहुत ही अंकदायी पेपर है। और इसके साथ साथ योजना, कुरुक्षेत्र और करंट अफेयर्स, चूँकि ये था संशोधित और अद्यतन स्थिति होनी चाहिए। इस विषय की यह खूबी है, इसका साइलेंट फीचर है कि यह अपडेटेड होना चाहिए।
नाउ अभी पीटी की परीक्षा समाप्त हुई है. योर टाइम इज वेरी वैल्यूएबल एंड टाइम इज ऑलवेज लिमिटेड. नाउ it is you to how you will manage your time, the gap between PT and starting of mains exam, because mains exam you are having limitation of time and you have to study not only optional GS1 and GS2. So what I feel, there is a scarcity of time. Now concentrate your mind, and those who have scored well above 90 and above, and you have expectation level that I will qualify PT, so this is the right time you can switch over for your optional subject, so that you will have in-depth knowledge and well preparation, because your time management will decide. You have to, your thrust area is GS1 and GS2, so optional is also equally important, because the more you concentrate in optional, so more your expectation level will be in a scoring. So my sincere advice, please concentrate, forget everything, don't waste your time, because your time is very valuable and calculated. So there are limitations in everywhere. Institution is also having their own seats limited. So if you go early, you will find your place better. So please concentrate, prepare well, perform well, prepare your mains optional nicely. My best wishes are with you. So together we can and we will excel together.